रणवीर को तुरंत कुछ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न उसे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने पहला कदम उठा लिया है और अब वह उसकी शक्ति को उन्मुक्त करने में सक्षम है। शायद मैं दिव्य युद्ध रूनों को परिष्कृत करने के बाद स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न की शक्ति का एक हिस्सा उपयोग कर सकता हूँ। यह विचार उसके मन में आया, फिर भी वह रुका नहीं। उसने एक हाथ की मुहर लगाई, दाव की चमक को अपनी कृपाण की मंशा के साथ मिला दिया। टकराना। कृपाण आगे की ओर वार किया। विनय, जो उस पर तेज रफ्तार से हमला कर रहा था, मुंह से खून की बूंदें उगल रहा था मानो उसे अभी अभी जोरदार वार किया गया हो। वह अपनी पुरानी शक्ल में वापस आ गया और कमजोर आभा लिए दूर जमीन पर गिर पड़ा। आपने दाव क्षेत्र के लघु सफलता चरण में महारत हासिल कर ली है। विनय और बिलाल अचंभित रह गए। यहाँ तक कि अनेक अद्वितीय शासकों को अभी भी दाव क्षेत्र के लघु सफलता चरण को प्राप्त करना बाकी था। परम जीवन ताबीज। विनय ने जल्दी से अपने विचारों को इकट्ठा किया और उस जगह से भागने के लिए एक अमर ताबीज को टुकड़ों में काट लिया। अब वह अपनी किस्मत को और आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर सका। चलो कोशिश करते हैं कि क्या ये काम करता है। रणवीर इसके लिए पहले से ही तैयार था। एक विचार के बाद मालिकहीन स्वर्गीय प्रतिरूप ने तुरंत एक चमकदार चमक बिखेरी। ये रणवीर की दिव्य इंद्रिय से निकली और विनय के ऊपर छा गई। जो जा रहा है। विनय की आंखें चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक अद्भुत शक्ति ने उसे पैटर्न में खींच लिया। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मालिकहीन स्वर्गीय प्रतिरूप रणवीर की दिव्य इंद्रिय में लौट आया। उस आदमी ने तुरंत उसे गौर से देखा। किसी कारण से स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न पर क्रिस्टल और सफेद नीले फूल के अलावा 8 त्रिग्राम का एक पैटर्न भी था। त्रिग्राम के एक छोटे से कोने पर एक चित्र था और वह विनय का प्रतीत हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तक कि रणवीर भी पूरी तरह से उलझन में था। विनय के चित्र में बदल जाने के बाद रणवीर को अभी भी यह महसूस हो रहा था कि वह आदमी अभी भी जीवित है, लेकिन वह बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ था, मानो उसे बंद कर दिया गया हो। क्या इसका अर्थ ये हो सकता है कि स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न की शक्ति अन्य साधकों को बंद करने की थी? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, विनय के चित्र के चारों ओर कुछ प्राचीन शब्द प्रकट हो गए। परम जीवन दाव के सच्चे शास्त्रों की सामान्य रूपरेखा। इसके अतिरिक्त पैटर्न पर और भी शब्द उभर कर सामने आए। परम जीवन दाव के सच्चे शास्त्रों की सामान्य रूपरेखा। क्या ये चरम जीवन द्वार की खोज करने वाली दाव कला नहीं है? क्या इसका अर्थ है? रणवीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसके मन में एक विचार आया। यदि वह जो सोचता था वह सच था, तो स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न की शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। बिलाल, क्या आपने अभी तक दाव खोज की कला सीख ली है? रणवीर ने जल्द ही अपने विचारों को शांत किया और पूछा। यह अभी भी एक अटकलबाजी ही थी। उसे यह साबित करना होगा कि जो उसने सोचा था, क्या वह सच था। दाव खोजने की कला। अगर मैंने इसे सीखा है, तो आप मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा सकते हैं? बिलाल ने दांत पीसते हुए कहा। इस बीच उसने चुपके से अपने पंख फैला दिए। जब उसे मौका मिला तो वह वहां से जाने की तैयारी कर रहा था। तो तुमने इसे नहीं सीखा है? रणवीर ने धीरे से कहा। भले ही आपने ऐसा नहीं किया हो, मुझे आप पर भी इसका प्रयास करना चाहिए। इस विचार के साथ रणवीर ने स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न को फिर से सक्रिय कर दिया। बिलाल केवल खुद को पैटर्न में घसीटते हुए देख सकता था और उस पर एक दूसरे चित्र में बदल गया। रणवीर ने तुरंत चित्र की ओर देखा और वान शियाओ के चित्र के पास शब्द उभरे देखे। फुयाओ 9 स्वर्गों के अमर शास्त्र। स्वामित्वहीन स्वर्ग पैटर्न। इसमें सचमुच अविश्वसनीय शक्ति है। यहाँ तक कि रणवीर ने भी अवचेतन रूप से गहरी सांस ली। प्रयोग के आधार पर ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न न केवल साधकों को अपने अंदर बंद करने में सक्षम था, बल्कि वह साधकों द्वारा अभ्यास की गई सबसे मजबूत कला को भी प्राप्त कर सकता था। यदि किसी साधक ने ताओ अन्वेषण की कला सीख ली है, तो यह उनसे ताओ अन्वेषण की कला पुनः प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा ये कई किसानों को अपने अंदर फंसा सकता है। यदि मैं इसमें प्रत्येक सर्वोच्च ताओवाद गुट के मुख्य शिष्यों को शामिल कर लूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं उनके पास मौजूद ताओ खोज की सभी कलाएं सीख सकता हूं? रणवीर का खून खौलने लगा। हालांकि जल्द ही उसे कुछ बात समझ में आ गई। विनय केवल चरम जीवित द्वार का एक मुख्य शिष्य था और उसने केवल परम जीवन दाव के सच्चे शास्त्रों की सामान्य रूपरेखा सीखी थी, जिसका अर्थ है कि मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न केवल उस सामान्य रूपरेखा को पुनः प्राप्त कर सकता था जो उसने सीखी थी। यदि वह दाव खोज की संपूर्ण कला को पुनः प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, तो उसे पैटर्न के अंदर चरम जीवित द्वार के सबसे मजबूत शिष्यों को सील करना होगा। फिर भी मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न अभी भी उल्लेखनीय है। रणवीर आश्चर्य से भर गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्पष्ट रूप से स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न की पूरी शक्ति नहीं थी।
एक बार जब उसकी साधना में और सुधार हो जाएगा तो वह स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न की अधिक शक्ति को उन्मुक्त करने में सक्षम हो जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जानवर की खाल उतारने वाले चित्र को इसमें इतनी रुचि थी। जल्द ही रणवीर के दिमाग में एक विचार आया, चलो देखते हैं कि क्या मैं उन्हें रिहा कर सकता हूँ। उन्होंने स्वामी विहीन स्वर्ग पैटर्न के साथ संवाद किया। बिलाल जिस चित्र में बदल गया था उससे एक चमकदार सुनहरी चमक निकली। वह चित्र पैटर्न से बाहर निकलकर जमीन पर आ गिरा। रणवीर, अगर तुम चाहो तो मुझे मार दो, किसी भी तरह से, मैं अभी भी एक अद्वितीय प्रतिभाशाली हूँ, मुझ पर ऐसा अजीब जादू डालना अनावश्यक है। जैसे ही वान जियाओ पैटर्न से बाहर आया वह गुस्से से चिल्लाया। अभी कुछ देर पहले ही वह किसी ऐसी चीज से पूरी तरह बंधा हुआ था जिससे उसे बेहद बेचैनी हो रही थी। उसके विचार भी शून्य हो गए थे और उसे लग रहा था कि कोई रहस्यमयी शक्ति उससे कुछ छीन रही है। यह अत्यंत अप्रिय लगा। इससे न केवल व्यक्ति को मुक्ति मिलती है बल्कि ऐसा लगता है कि उसे पता ही नहीं है कि मैंने उसकी कला छीन ली है। रणवीर की आंखें चमक उठीं। ऐसी उपयोगी क्षमता के साथ वह सर्वोच्च ताओवाद गुटों से ताओ खोज की कला को पुनः प्राप्त कर सकता था और उन्हें यह भी पता नहीं चलता था कि वह क्या करने जा रहा है, जिससे उसे बहुत सी परेशानियों से बचाव मिलता था। बिलाल, एक चींटी भी बिना किसी उद्देश्य के जीना जानती है और फिर भी तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो। मेरा वादा अभी भी कायम है, अगर तुम मेरी सवारी बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, रणवीर ने सख्ती से कहा। वह लंबे समय से सुनहरे पंखों वाले विशालकाय पेंग को पाने की चाहत रखता था। वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। हे, क्या तुम अब भी मुझसे अपनी सवारी बनने के लिए कह रहे हो? अपने सपनों में? बिलाल हंसा। उसने अपना मन बदलने का कोई इरादा नहीं दिखाया। तुम्हें ये समझना होगा कि मैं अपनी वर्तमान शक्ति से तुम्हें आसानी से अपनी सवारी बनने के लिए मजबूर कर सकता हूँ, रणवीर ने शांति से कहा। हालांकि मैं ऐसा करने को तैयार नहीं हूं जब तक कि मेरे पास कोई विकल्प न बचे। इसके बारे में सोचो, मैं जल्द ही सबसे शक्तिशाली अमर बनने जा रहा हूं, 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में अपना नाम बनाऊंगा। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरी सवारी बनना शर्मनाक है? बिलाल शब्दों से चौंक गया, लेकिन जल्द ही वह हंसा और मजाकिया लहजे में बोला, सबसे शक्तिशाली अमर? मैं मानता हूं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और आपने दाव क्षेत्र के लघु सफलता चरण को प्राप्त किया है, लेकिन आपने वास्तव में 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के अन्य प्रतिभाशाली लोगों को कम करके आंका है। अमर आरोहण युद्ध में भाग लेने से पहले उसने अपना पूरा होमवर्क कर लिया था। उसने पाया था कि कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली साधक पहले ही दाव क्षेत्र की जांच कर चुके थे। दाव क्षेत्र की जांच करना अभी भी दाव क्षेत्र के लघु सफलता चरण को प्राप्त करने के लिए अतुलनीय था, लेकिन ये बहुत दूर भी नहीं था। यदि मैं सबसे शक्तिशाली अमर बनने में असफल रहा तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगा और आपको प्रणाम करूंगा, आपको भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। रणवीर ने अपने हाथ पीछे रखे और बिलाल की ओर देखा। लेकिन अगर मैं सबसे शक्तिशाली अमर बन गया तो तुम 10 साल तक मेरी सवारी बनोगे। क्या तुम चुनौती स्वीकार करने का साहस रखते हो?